देखिए, ये पहली बार है, हालांकि मैं नोएडा में रहती हूँ, लेकिन फिर भी पहली बार है ये वेस्ट टू वंडर वाले पार्क में आई हूँ एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। यकीन मानिए, सर्दी के इस मौसम में आएंगे, परफेक्ट है वेदर, आप कभी भी आए दिन के टाइम और इस खूबसूरत से पार्क का और बाहर आउटिंग का आनंद लीजिए। गर्मियों में सुबह शाम थोड़ा आइएगा, दिन ढलने के बाद, मतलब धूप जब ढल जाए, बट डेफिनेटली कम हियर। अब इसी बात पर चलिए, अब आपको लिए चलते हैं लेकर हम दीवाना दिल पर। यहाँ पर सम्राट जो है ना, ये पता नहीं क्यों इनकी लाइफ में एक ही एजेंडा है। वहां पे शादी का ड्रामा चल रहा है, लेकिन इनको तारा के इंसल्ट करने से फुर्सत ही नहीं है। कितना चिल्लाना चिल्लाओ तारा सिंह, तुम्हें बचाने कोई नहीं आया। तारा की खुशी सम्राट से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब देखिए ना, काजल की शादी से पहले की रस्में की जा रही हैं, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, मगर सम्राट कभी तारा को नीचा दिखा रही है तो कभी तारा को ड्रम में बंद कर दे रही है। हाय री, तारा की किस्मत कितना भी भला करना चाहे फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। अब आज की ही बात कर लेते हैं, जहां सभी हल्दी का फंक्शन एंजॉय कर रही हैं। घर में सभी का आना जाना लगा हुआ है। काजल बहुत ज्यादा खुश है, मगर देखिए ना कैसे सभी का मुंह बन गया जब बात आई तारा की। अब जैसे ही तारा काजल को हल्दी लगाने गई, वैसे ही उसे सम्राट ने बुला लिया और बुलाने के बाद सम्राट ने जिस तरह से उसे नीचा दिखाया, ये तो वाकई में शर्मिंदगी की बात है। मगर फिर भी तारा की उम्मीद जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम तुम्हें परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं, तुम्हारी हैसियत मतलब नौकरानी की है, तुम कुछ नहीं हो और हम तुम्हें दूर करके रहेंगे, मतलब तलाक देकर रहेंगे, इस घर से निकाल के रहेंगे। तो फिर वो एकदम गुस्से में जा रहे होते हैं, उतने में तारा पकड़ लेती है, हाँ ज़बरदस्ती गले लग जाती है और बोलती है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम तो नहीं जाएंगे। अब यहाँ हल्दी के फंक्शन में सम्राट पर किसी की नजर है, वैसे ही वो जलस बीवी की तरह पहुँच गई उस लड़की को सबक सिखाने के लिए। हम तो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कोई कितना अंधा हो सकता है किसी के प्यार में। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही है, वो तो बस पार्टी में कोई खड़ा हुआ है और वो डोरे डाल रही हैं, तो मैं जाके बोलती हूँ कि ये हमारे पति हैं, इनसे दूर रहो, ठीक है, किसी और को देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट है, हल्दी की रस्म हो रही है, वो सब देखो, हमारे पति पे डोरे मत डालो। तारा सम्राट से इतना प्यार करती है, मगर सम्राट है कि बाज ही नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। अब हल्दी में तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, देखिए ना कैसे मेहंदी में भी वो डालेगा खलल। तब जब उसे पता चलेगा कि तारा उसके नाम की मेहंदी लगवाना चाहती है। तुम इस घर की बाकी औरतों की तरह मिलती जुलती कलर की साड़ियाँ पहनी होंगी, तो तुम इस घर की सदस्य हो। जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। और अगर उसके लिए हमें आपसे भी लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। हम तो ये घर से नहीं जाने वाले हैं, हाथ में आपके नाम की मेहंदी लगवाना हमारा हक है और आप हमारी किस्मत में कितने हैं ये भी समय बताएगा। तो मैं ये सब बोल के जा रही होती हूँ, उनको गुस्सा आता है, वो मुझे उठाते हैं और फिर आप तो देखा कि क्या होता है, मुझे ड्रम में डाल देता है। अरे अरे सम्राट, आपकी हरकतें भी ना किसी को समझ में ही नहीं आती। भला कोई अपनी ही बीवी को ड्रम में यूं बंद करता है क्या, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके नाम की मेहंदी लगवाना चाहती है। तारा को ड्रम में बंद कर दिया है उसने, सम्राट ने। हल्दी लग रही है, लग रही है, लग रही है, लग रही है और अचानक से सीढ़ियों से ड्रम के साथ तारा आती है और फिर उसमें किसी को नहीं पता है कि उसमें क्या है, और फिर जब खुलते तो निकलते उसमें तारा है। तो तारा वहाँ पे सबके सामने, मतलब इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, सबके सामने बात को संभालते हुए थोड़ा सा मतलब वो करती है कि मैं ये गेम था, ऐसे था वैसे था, वो थोड़ा सा बात को संभाल रही है। अब तो सम्राट बाबू आगे की प्लानिंग करने से पहले थोड़ा और स्मार्टली प्लान करिएगा, क्योंकि आप शायद भूल रही हैं ये टीवी की बहुरानी है और टीवी की बहुरानियों के पास सारा सल्यूशन होता है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।